आप कल्पना कीजिए, एक हरीश राणा नाम का लड़का रहता है। वो 13 वर्षों पहले एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दुर्घटना का शिकार ऐसा होता है कि वो बेड पर पड़ जाता है और लगातार 13 सालों तक ये इंतजार में उसके परिवार इलाज कराते हैं कि एक दिन बेटा हमारा उठ खड़ा होगा, अपनी जिंदगी अपने पैरों पर जिएगा। लेकिन उनकी सोच, उनकी मेहनत बेकार होती नजर आई। नमस्कार, मैं सौरभ विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पूरी कहानी बताएंगे, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताएंगे कि आप सभी ये कहानी सुन आपके दिल को पूरे झकझोर कर रखें। ये कहानी सुन आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपके दिल जो है वो धड़कने लगे। गाजियाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा आज से 13 साल पहले एक दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। हरीश राणा का भी परिवार था, उनके सपने थे, वो भी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन इस दुर्घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पिछले 13 सालों से वो कोमा में चले गए। लगातार 13 सालों तक वो कोमा में जाने के बाद मशीनों के सहारे जिंदा रहे, दवाइयों के सहारे जिंदा रहे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कौन जानता था कि इस प्रकार से हरीश राणा बेड पर पड़ जाएंगे तो कभी उठ खड़े नहीं। हरीश राणा काफी दिनों से यानी कि 13 सालों तक बीमार रहे, तो उनके परिवार का मन भी विचलित होने लगा। उनके परिवार वालों का मन हमेशा यह करता था कि हमारा बेटा कब उठ खड़ा होगा और कब हमारी और अपने परिवार की इच्छा पूरा करेगा। ये कहानी वाकई में सबके दिलों को दहला देने वाली कहानी है। ये सत्य घटना है गाजियाबाद के हरीश राणा की। एक तरफ माँ पिता का प्यार है, तो वही दूसरी तरफ बेड पर पड़े रहने हरीश राणा की कुव्यवस्थित शरीर, जो ना ठीक से चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। नर्क सी हो गई है उनकी जिंदगी। इन्हीं सभी घटनाओं के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोई भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। यह फैसला कहीं कहीं चौंकाने वाला रहता है, तो कहीं कहीं लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी इंसान को मशीन और विज्ञान के सहारे जिंदा रहना चाहिए? क्या दवाइयों के सहारे इंसान को जीवित रखना उचित है? इन्हीं सभी सवालों के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाया। उसने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में है या उसे भविष्य में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो मेडिकल साइंस और उसके परिवार वालों से अनुमति लेकर इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ऐसा ही हरीश राणा के साथ हो रहा है। एक तरफ तो हरीश राणा को देखा जाए, इस प्रकार के फैसले को तो सबके दिलों में ही आते हैं कि क्या इंसान इस प्रकार से जिंदा रह सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यह फैसला सही भी लग रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति को कितने सालों तक आप जिंदा रखेंगे विज्ञान के सहारे, मेडिकल के सहारे आप कितना दिनों तक आप किसी भी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। 13 साल भी जो पहले घटा वो भी दुखद था, और आज भी जो घट रहा है वो भी दुखद। उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिस माँ ने हरीश राणा को पैदा किया, जिस माँ ने आज भी यही दिल में इच्छा लेकर बैठी है कि हमारा बेटा एक दिन उठ खड़ा होगा, जो आज वो दम तोड़ती नजर आई। उन इच्छाओं का गला घोट दी, क्योंकि शायद भविष्य में ठीक होने का कोई अब हरीश राणा का संभावना नहीं। ये प्रश्न केवल हरीश राणा की नहीं है, ये देश में तमाम हजारों संख्याओं में लोग हैं जो इस प्रकार के जीवन से ग्रसित हैं, जो इस प्रकार के जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि कुदरत का शायद यही मंजूर होगा उसके लिए। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, और हरीश राणा के साथ भी यही हुआ जो ईश्वर ने चाहा। एक तरफ इस प्रकार का फैसला देखकर दिल में दर्द होता है, तो वही दूसरे तरफ दिल को सुकून भी मिलता है कि कितने सालों तक आखिर हरीश राणा को जिंदा रखा जाएगा, कितने सालों तक हरीश राणा को मेडिकल और विज्ञान के सहारे उनको जिंदा रखा जाएगा। इच्छा मृत्यु केवल कानूनन सवाल नहीं, ये सवाल है समाज में सम्मानजनक जीने और सम्मानजनक मरने की। क्या कोई व्यक्ति समान रूप से जिस प्रकार से जीने का अधिकार
पाता है तो क्या समान रूप से मरने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, क्या सबको इस प्रकार का कि अगर हम आज चाहे तो मर जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही और कई मायनों में गलत भी है। हरीश राणा के साथ जो फैसला हुआ है वो शायद सही है,